हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा मराठी का पहला कविता भारत माता इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, पहला कविता है भारत माता। यहाँ पर ये कविता में ध्रुपक में दिया हुआ है, देखो, प्रियतम आमची भारत माता आम्ही सारी तिची मुळे, रंग वेगळे गंध वेगळे तरी येथली सर्व फुले। ये ध्रुपक है, मतलब इसको हम बार बार रिपीट करेंगे। हर एक चार चार लाइन होने के बाद इसको हम पढ़ेंगे तो इस तरह हम पढ़ेंगे कि पहले ध्रुपक पढ़ लिया और उसके बाद हम नेक्स्ट चार लाइन पढ़ेंगे। चार लाइन पढ़ने के बाद वापस से पहला चार लाइन जो ध्रुपक में दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। इस तरह ये पोएम को पढ़ते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पर ये जो ध्रुव दिया हुआ है इसका मतलब है वो हर चार चार लाइन के बाद वो रिपीट होता है। ठीक है, ये कविता जो है बहुत ही एक मशहूर, एक फेमस कवयित्री ने, कवयित्री मीन्स पोएटेस, कवयित्री ने लिखा है जिनका नाम है शांता शेळके। शांता शेळके। ओके, ये भारत भूमि के ऊपर, भारत माता, भारत भूमि पर लिखा हुआ एक सुंदर सा कविता है। और इस कविता के बारे में ये भारत में कविता के अंदर भारत के बारे में, भारत का महिमा के बारे में कवयित्री ने बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा है। ठीक है, तो हम पहला लाइन्स देखते हैं। प्रियतम आमची भारत माता आम्ही सारी तिची मुले। प्रियतम मतलब आवड़ती, आवड़ती म्हणजे प्रियकर या बहुत ही प्यारा, हिंदी में हम बोलोगे तो बहुत ही प्यारा। प्रियतम आमुची, आमुची म्हणजे आपली, आपली यानी हमारा। भारत माता, हमारा भारत माता हमें बहुत ही आवड़ती, मतलब प्रिय है, बहुत ही प्यारा है। आम्ही सारी तिची मुळे, आम्ही सारी तिची मुले, मुले मीन्स बच्चे, हम सब, आम्ही यानी हम, सारी सगळे, पूरे, तिची मतलब उनकी, बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। रंग वेगळे गंध वेगळे तरी येथली सर्व फुले। हमारा रंग, रंग मीन्स कलर, वेगळे मतलब अलग अलग, गंध यानी सुवास मतलब बहुत ही अच्छा खुशबू। हमारा गंध भी वेगळे, वेगळे यानी अलग है। अभी हमारा रंग और हमारा गंध ऐसा नहीं है यहाँ का रियल मीनिंग। यहाँ पर थोड़ा इंटरनल मीनिंग हमें लेना पड़ेगा। अगर एक बगीचे में, एक गार्डन में बहुत सारे फूल हैं तो अलग अलग फूल का रंग अलग है, कलर अलग है, अलग अलग फूल के गंध यानी सुवास, स्मेल अलग अलग है। इसी तरह भारत माता में, भारत में जीने वाले हम सभी के जात, धर्म, पेशा सब कुछ अलग है। खाना, खाने पीने का ढंग, कपड़ा पहनने का तरीका, तौर तरीका, ये सभी कुछ अलग है। तरी येथली सर्व फुले, तरी म्हणजे ऐसा होने के बावजूद, तरी ही ऐसा अलग अलग होने के बावजूद येथली, इकड़ची मतलब यहाँ की, सर्व फूले हम यहाँ के सभी फूले हैं, यानी भारत माता के हम बच्चे, भले हम अलग अलग किस्म के हैं, अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के हैं, भाषा बोलने वाले हैं, फिर भी हम इन्हीं के बच्चे हैं, भारत माँ के ही बच्चे हैं। अभी उसके आगे का चार लाइन हम देखते हैं। प्रिय आम्हाला येथील माती, येथील यानी इधर का, प्रिय, प्रिय यानी आवड़ती, प्यारा, आम्हाला यानी हमें, हमको, येथील इधर का, माती, माती म्हणजे मृत्तिका यानी कि मिट्टी, यहाँ के सोइल, यहाँ का अर्थ, यहाँ की मिट्टी हमारे लिए बहुत ही प्यारे हैं। प्रिय है पानी जुळजुळते, प्रिय है पानी जुळजुळते, प्यारा है यहाँ के पानी, पाणी यानी वॉटर, जुळजुळते, जुळजुळणे म्हणजे वाहणाऱ्या पानीचा आवाज, बहता हुआ पानी का आवाज को कहते हैं जुळजुळणे। तो इतनी जुळजुळता पानी मतलब जुळजुळ आवाज करके बहने वाले जो हवा, पानी है वो भी हमारे लिए बहुत ही प्यारा है। प्रियकर ही डुलणारी शेते, प्रियकर यानी वही प्रियतम यानी आवड़ती या बहुत ही प्यारा। ही डुलणारी शेते, इकडचं शेत, यहाँ के जो शेत, शेते, शेते मतलब शेती, फार्म्स,
फील्ड, खेत, यहाँ के खेत जो है डुलणारी है. डुलणारी म्हणजे काय, वाऱ्यावर हलणारी. वाऱ्यावर यानी हवा पे, हवा आने पर हलनारी. हलनारी यानी हिलने वाला, यानी नाचने वाला. यहाँ पर जो खेत है, खेत के जो झाड़ है वो हवा पे क्या करते रहता है, हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं. तो असं डुलणारी शेते आम्हाला आवडते, मीन्स आम्हाला प्रियकर आहे. प्रिय है वारे सळसळते. इकडचं वारा, वारा क्या होता है, हवा. यहाँ का जो हवा है वो भी हमारे लिए प्रिय है. सळसळणे, सळसळणे यानी हवा का आवाज़ को सळसळणे बोलते हैं. जैसे हम पानी का आवाज़ को झुलझुलने, जैसा हवा का आवाज़ को सळसळणे, इस तरह अलग अलग आवाज़ को, मतलब अलग अलग आवाज़ जो करने वाला नेचर के अलग अलग चीज़ों को हम ऐसा वर्ड्स दिया हुआ है. तो प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते, प्रियकर ही डुलणारी शेते, प्रिय हे वारे सळसळते. आता काय नेक्स्ट लाईनमध्ये, प्रियतम आमच्या धवल हिमालय, बघे भिडाया जो गगना. प्रियतम आमचा धवल हिमालय, आमचा याने आपला, हमारा. धवल, धवल म्हणजे पांढरा शुभ्र, सफ़ेद. पांढरा शुभ्र यानी बहुत ही वाइट. धवल हिमालय, हिमालय हमारा माउंटेन, हिमालय पर्वत. वो हिमालय पर्वत कैसा है, धवल है. धवल क्या होता है, बहुत ही मतलब बहुत ही सफ़ेद है, पांढरा शुभ्र है. किस वजह से है वो, क्योंकि उसके ऊपर पूरे बर्फ़ ढके हुए हैं, तो बर्फ़ की वजह से वो पूरा सफ़ेद दिखता है. तो वैसा सफ़ेद हिमालय हमारा, हमको बहुत ही प्रियतम है, प्यारा है. प्रियतम आमचे सह्य विंध्य है, प्रियतम या गंगा जमुना. प्रियतम आमचे सह्य विंध्य, हमारा सह्य आणि विंध्य, सह्याद्री आणि विंध्य पर्वत, ये दो पहाड़ है महाराष्ट्र के. पहले का दो लाइन में बोला हिमालय के बारे में, जो तो हमारा क्या है, पूरे भारत देश का है. अभी ये लाइन में बता रहा है कि सह्य आणि विंध्य, सह्याद्री आणि विंध्य पर्वत, ये दोनों हमारा महाराष्ट्र के दो बड़े बड़े पर्वत है, बहुत बड़े माउंटेन्स है. ये भी हमारे लिए बहुत ही प्यारे हैं. प्रियतम या गंगा जमुना, गंगा आणि जमुना बहुत ही फेमस दो नदियाँ, बहुत ही सुंदर दो बड़े बड़े दो नदियाँ हमारे देश के, ये भी हमारे लिए बहुत ही प्रियतम है. आता पुढच्या लाईनमध्ये दिलेलं आहे, मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगतास दिली, या मातेची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली. मानव सारे, मानव यानी इंसान, माणूस, ह्यूमन बीइंग. सारे यानी सगळे, पूरे, सभी. समान अस्ति, अस्ति म्हणजे है, होता है. समान अस्ति मतलब समान होता है, समान यानी इक्वल, कोई भेदभाव नहीं है. सारे मनुष्य, सारे इंसान समान है, समान होता है. अस्ति मतलब होता है. शिकवण ही जगतास दिली, जगत म्हणजे विश्व, दुनिया. ये दुनिया को, ये पूरे वर्ल्ड को, ये जगत को काय शिकवण दिली आम्ही, भारत ने क्या शिकवण, शिकवण यानी सीख, उपदेश, उपदेश बोलेगा तो एडवाइस, टीचिंग, क्या टीचिंग दिया है, क्या सीख दिया, मानव सारे समान आहे. सॉरी, सभी मनुष्य इक्वल है. ये मैसेज हमने पूरे जगत को, पूरे दुनिया को दिया. या मातेची मुले सद्गुणी, और उसके बाद बता रहा है या मातेची, ऐसा ये जो माता है यानी हमारे भारत माता, हमारा देश, इस देश की सभी मुले, इनके सभी बच्चे सद्गुणी आहे. सद्गुणी म्हणजे गुणवान आहे, मतलब चांगला गुणाचा आहे, मतलब अच्छे गुण वाले हैं, अच्छे क्वालिटी वाले, मतलब इनका नेचर, इनका कॉन्टेक्ट बहुत ही अच्छा है, यानी इनका गुण, इनका स्वभाव बहुत ही अच्छे हैं. इस देश के सभी लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा है, सद्गुणी है. सर्व जगाला प्रिय झाली, ऐसा जो सद्गुणी मानव इस देश के सर्व जगाला यानी सारे जगत के लिए, सारे दुनिया के लिए प्रिय झाले, यानी हमारे देश के लोग, भारतीय लोग दुनिया भर में बहुत ही प्यारे हैं. सभी दुनिया के सभी लोगों के लिए हम बहुत प्यारे हो गए हैं. प्रिय झाले म्हणजे प्यारा हो चुका हुआ है. आता शेवटच्या लाईन्समध्ये काय, प्रिय आमुची भारत माता, प्रियतम आमुची भारत माता,
हमारा ये भारत माता हमारे लिए बहुत ही प्रिय है. वंदन आम्ही तिला करू. वंदन करणे म्हणजे काय? नमस्कार करणे, मतलब सल्यूट करना. इनका हम सल्यूट करते हैं, इनका हम नमस्कार करते हैं. वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू. इस माते की यानी माता यानी माँ, आई, इस माँ के बच्चे बहुत ही लाड़की है, मतलब बहुत ही प्यारे है, बहुत ही लाड़का है. लाड़का समझते हो ना आप? लाड़ वाले हैं या जिनको बहुत ही प्यार ममता बरसाते जिन पर, उसको लाड़की कहते हैं. और हम क्या करेंगे इनका? सदा, सदा यानी नेहमी, हमेशा, ऑलवेज, तिचा उनका ध्वज, ध्वज यानी फ्लैग, झंडा, उंच धरू, उंच मीन्स ऊपर, ऊंचाई पे, धरू, धरू यानी पकड़ कर रखो, यानी इनका जो झंडा है, इनका जो फ्लैग है, पताका है, हमेशा हम ऊंचा, एकदम आसमान को छूने जैसा ऊंचा फड़कने दूँ, यानी इस झंडे को कभी नीचे नहीं झुकने दूँ. हमेशा इस झंडे को हम ऊपर लहराने को पकड़ कर रखो, यानी इस देश के हम कभी अभिमान खोने नहीं देंगे. और ये पोएम, ये कविता लिखा है शांदा शेळके. था ना ये बहुत ही सुंदर पोएम? हमारे इस कविता में जो शब्द आए हैं उसका अर्थ, उसका मीनिंग मैं यहाँ पे दे रही हूँ आपको. शब्दार्थ, पहला वर्ड है, पहला शब्द है प्रियतम. प्रियतम मतलब आवड़ती, आवड़ती यानी बहुत ही प्यारा, डार्लिंग, डियर. आमची, आमची मीन्स आपली, हमारा या हमारी. गंध, सुवास, मतलब खुशबू, स्मेल. माती, मृतिका. माती मतलब मिट्टी, हिंदी में हम बोलते हैं मिट्टी या फिर सोइल. डुलनारी, डुलनारी यानी वार्यावर हलनारी. वार्यावर बोलेगा तो हवा में, हवा पे हिलने वाला. शेते, शेती यानी खेती, फार्म. धवल, पांढरा शुभ्र. धवल यानी पांढरा, शुभ्र यानी बहुत ही सफ़ेद. ओके. भिड़ने, पहुँचने. भिड़ने यानी पहुँचने, यानी जाकर मिलना, टू मीट, कोई हाइट में पहुँचना. अच्छा, अब याद आया, मैंने एक लाइन आपको एक्सप्लेन करना रह गया मेरा. जो पोएम में हमने देखा था उस लाइन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ. वो लाइन था, प्रिय आम्हाला येथील माती, नहीं उसके बाद, प्रियतम आमचा धवल हिमालय, बघे भिड़ाया जो गगना. वो एक लाइन नहीं लिखा. बघे मतलब देखो, भिड़ाया यानी मानो कि छू रहा है, पहुंच गया है, मीटिंग. जो गगना, गगन मीन्स आकाश, आसमान को समझो जाकर मीट कर रहे, यानी जाकर लग रहा है, दिख, ऐसा लगता है. वो एक लाइन जो बघे भिड़ाया, बघे भिड़ाया जो गगना, वो एक लाइन का मीनिंग बताना रह गया था. ओके. तो भिड़ने का मतलब होता है पहुंचने, यानी पहुंचना या टू मीट. गगन, आकाश, स्काई. मानव, माणूस यानी ह्यूमन बीइंग. शिकवण, शिकवण यानी उपदेश, उपदेश यानी एडवाइस, एडवाइस देना या सीख, टीचिंग. सद्गुणी, सद्गुणी यानी चांगले गुण असलेली, यानी बहुत ही अच्छा आदत वाला, यानी उसको हम गुणवान भी बोल सकते हैं. सदा यानी नेहमी, हमेशा, ऑलवेज. ध्वज, झंडा, फ्लैग. वंदन, नमस्कार. ओके. अब यहाँ पर वचन बदला, यानी प्लूरल और सिंगुलर, सिंगुलर को प्लूरल, प्लूरल को सिंगुलर करना है. ओके. एक वचन को अनेक वचन और अनेक वचन को एक वचन करना है. मुलगा यानी एक ही लड़का होता है, मुले यानी बहुत सारे. माती, माती, ये थोड़ा भी और ज़्यादा भी, जैसा भी है वो एक ही वर्ड होता है. सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम है. पानी, पानी ही है उसका अनेक वचन. नदी, नदियाँ, नदी, नदियाँ. एक नदी, अनेक नदियाँ. एक कीड़ा, अनेक कीड़े. एक भाजी, अनेक भाज्या. एक घर, अनेक घरे. एक झाड, अनेक झाडे. एक शेत, अनेक शेते. समानार्थी शब्द दिया हुआ है यहाँ पर. समानार्थी शब्द एक्चुअली सेम ही होता है जो मीनिंग है.
समानार्थी शब्द का मतलब ही मीनिंग मतलब सेम मतलब का दूसरा वर्ड सिनोनिम्स। माता आई दोनों का मीनिंग एक ही है मम्मी। मदर सदा नेहमी दोनों एक ही मतलब। गंध सुवास लाड़की प्रिय। ओके इस तरह मैंने इतना चीज़ आपको दिया हुआ है। तो ऐसा हमारा ये पोएम ख़त्म हो जाता है। ओके बाय।